साथियों जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट घर पे कैसे तैयार करें। हम वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। केचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है। केचुआ सड़े गले पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार करते हैं। लगभग आज से 25 से 30 साल पूर्व हमारी ज़मीनों में केचुओं की संख्या अधिक पाई जाती थी और आज के समय में इनकी संख्या काफ़ी कम होने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। पूरी दुनिया में लगभग केचुओं की 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे प्रचलित प्रजाति है, उसका नाम है एसिना फोर्टिडा, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 ग्राम और रंग लाल होता है और अंडों से निकलकर वयस्क बनने तक का सफ़र लगभग 55 दिन में पूरा हो जाता है। अब कुछ किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो शेड दिखाई दे रहा है ये तो पक्का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये शेड पक्का तो बना है, लेकिन आपके पास इतनी सामर्थ्य है तो आप भी पक्का बना सकते हैं। बट जो अगर आप पक्का नहीं बनाने की स्थिति में हैं तो आप ऐसा ही गड्ढा ज़मीन में बना सकते हैं। लगभग इस गड्ढे का जो आकार है, इसकी लंबाई है लगभग 10 फीट की और इसकी चौड़ाई है 3 फीट और इसकी गहराई की जो अगर बात करेंगे तो लगभग ये 2.5 फीट है। तो ये पक्का बना हुआ है और आप पक्का नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कच्चा बना लें और उस जो गड्ढा बन जाएगा उस गड्ढे में आप पॉलीथीन, मोटी वाली जो मार्केट में पॉलीथीन मिलती है, उस पॉलीथीन को लगा दें। बारी आती है गड्ढा भरने की, तो गड्ढा भरने के लिए सबसे पहले जो पशुओं का बचा हुआ चारा होता है या फसल के जो अवशेष हैं उसकी एक पतली परत नीचे बिछा दें। फिर उसके बाद में एक परत गोबर की बिछाएं, बट गोबर लगभग 3 से 4 दिन पुराना हो। जो ताज़ा गोबर होता है उसको भरने से उसमें केचुआ लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जो मटेरियल गड्ढे में भरा जाना है उसकी हाइट लगभग 1.5 फीट रखनी होती है। सवाल ये आता है कि खाद कितने दिन में तैयार हो जाएगी। तो हमारे द्वारा जो गड्ढे का शेप और साइज़ बताया गया है उसमें लगभग 5 किलोग्राम जो अगर केचुआ हम डालते हैं तो वो लगभग 70 से 115 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाती है। और खाद को कैसे छानना है, जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा जो केचुआ खाद बन चुकी है उसकी ऊपर से परत इकट्ठा करी जा रही है और इस परत को जब हम इकट्ठा कर लेंगे फिर उसके बाद इसको छाना जाएगा। छानने के बाद में हम सीधे अपनी फसलों में इस खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये होता है कि हम सदियों से तो गोबर की खाद का ही हम प्रयोग करते आए हैं, अब हम केचुआ खाद बनाने के जोखिम क्यों उठाएं? तो जोखिम इसलिए उठाना पड़ेगा कि गोबर की खाद में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है केचुआ खाद की अपेक्षा। भी लोग पहले थोड़ी मात्रा में केचुआ खाद बनाने की कोशिश करें और उस खाद का प्रयोग अपनी फसलों में करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केचुआ प्राप्त करने के लिए कोई नज़दीकी एग्रीकल्चर कॉलेज या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर अपने ब्लॉक स्तर से केचुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ आई होगी और आप इसका प्रयोग करेंगे, जिससे आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।